नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। आज 13% इंट्राडे हाई लगाया। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से इस स्टॉक के बारे में पता है। गाइस, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जहां पूछा रहा कि सर अभी निवेश करूं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लोग हमेशा रिटर्न्स को चेस करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस स्टॉक में दोस्तों रिस्क भी है जो मैंने आपसे कभी छुपाया नहीं। लेकिन मैं गाइस इस स्टॉक को आपको 3 महीना 4 महीना से कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ। और ये स्टॉक दोस्तों 3300 से लेके 4200 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल दो अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे दिखाई पड़ता है और ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा और है। लेकिन इसमें एक इशू हुआ था जिसकी वजह से ये प्राइस गिरा था। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में वो इशू उतना मैटर नहीं करता अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर है। लेकिन अगर आप इमोशनल इन्वेस्टर है तो जी हाँ दोस्तों, आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मैं किसके बारे में डिस्कस करना, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज से तकरीबन एक वीक पहले आप देख सकते हैं कि एक वीक दोस्तों ये 7000 लोगों ने देखा था। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बताया था क्लियर कट धमाके के लिए तैयार रहो, Q4 के नतीजे से पहले उठाओ। और मैंने दोस्तों एक रिस्क की वर्ड यूज़ किया था जहाँ पे बहुत लोग थोड़ा सा बताया कि इमोशनल होते हैं। इसीलिए गाइस मैंने रिस्क का वर्ड यूज़ किया, वरना लॉन्ग टर्म में मुझे वैसा स्टॉक रिस्क वाला दिखाई नहीं पड़ता है। अब कोई स्टॉक इतना भागेगा तो गिरेगा। दोस्तों, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस? मैं जीएमएम फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस तरह जीएमएम फॉरवर्ड की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही लोकप्रिय स्टॉक देखने को मिला था। आज इसमें 13% की धमाकेदार तेजी देखने को मिली थी। तो गाइस, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। ऑल दो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली आज ऊपरी लेवल से। जैसे मैंने दोस्तों आज बताया कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन वन डे के चार्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक आज मिड अगर आप देखें इधर पे तो 13 से 14% की रैली कर रहा था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये दोस्तों वही हैं जो प्रॉफिट बुकिंग किए हैं जिन्होंने 4400 4500 पे दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ा। और दोस्तों मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि फंडामेंटल जब अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं कोई लेने के रेडी नहीं होता। और जब मैं इसको कवर कर रहा था उस टाइम दोस्तों हमें 50% 60% की डिलीवरीज देखने को मिल रही थी। और गाइस, ये पूरा जो हलचल है ये सिर्फ एक ही कारण है, ये है Q4 के नंबर्स। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें एक OFS आया था 3600 के आसपास, जब ये स्टॉक को 7000 के आसपास देखने को मिल गया। अगर दोस्तों आप सेंसिबली सोचेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत अप्रोच था। इतना ह्यूज डिस्काउंट 50% OFS नहीं लाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों उसके पहले स्टॉक के फंडामेंटल सब तारीफ कर रहे थे और कोई वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन दोस्तों मैं कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको अच्छे से पता है कि मैं जीएम फॉरवर्ड के पीछे पड़ा हुआ हूँ। और इस लेवल से नहीं गाइस, मैं 3400 के लेवल से आपको जीएम फॉरवर्ड में जितना MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे होता है मैं आपको बोलता हूँ। आज दोस्तों शायद आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब समझ में आ गया होगा। जब आप यही स्टॉक को 1000 प्राइस महंगा देख रहे होंगे 30% ऊपर, तो यही होता है। तो गाइस, इनके आने वाले हैं 28 मई को नंबर्स। तो गाइस, इनके अंदर OFS आई थी। कंपनी का मैनेजमेंट का एक ही टिप्पणी था कि इनको अपने एक्सपेंशन के लिए चाहिए। ऑल्दो ये गलत था, लेकिन उस OFS में पार्टिसिपेट ना हमने किया था ना आपने किया था। गाइस, इधर पे हुआ था पार्टिसिपेंट किसका? बड़े बड़े निवेशक का, इसको बोलते हैं FIS और DIS। और दोस्तों उन्होंने जो फुल प्राइस टेस्ट किया था 3600 के आसपास, तो उसके ऊपर आपने लिया तो गलत लिया। आपने स्टॉक को चेस किया विदाउट स्टॉप लॉस। इधर पे हमें फिर से देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी जो पेरेंट कंपनी है GMM उसको एक्वायर कर लिया। तो अभी के चांसेस में जब HLE ग्लास कोट में दोस्तों 5% का अपर सर्किट लग सकता है, तो ये गाइस HLE ग्लास कोट से काफ़ी बेहतरीन कंपनी होती है क्योंकि ग्लास लाइन मैन्युफैक्चर में इससे अच्छा कोई कंपनी नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हैवी इंजीनियरिंग जो मशीनरीज है उसमें भी काम करती है। तो गाइस, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक ऐसा लेवल पे खरीदिए जहाँ पे आपको कोई ऐसा स्टॉक धोखा ना दे। अब जिन्होंने इधर पे लिया है तो उनको बेचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनके ही पीयर्स अगर OFS नहीं आया होता तो गाइस इनके ही पीयर जैसे एफएल हो गए, डिक्सन हो गए, यही रेस्पेक्ट मिलता क्योंकि इसके पहले बहुत भागा था। क्योंकि एक छोटी कंपनी है तो वोलेटाइल होती है। 17 का इंडस्ट्री पी है, इसका पी बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। क्यों? तो गाइस मार्केट इतना प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? क्योंकि इनके जो बिजनेस हैं वो डायनामिक है, मोनोपोली क्रिएट करते हैं। इस बात को पकड़ के चलिए। तो हेवी मशीनिंग में काम करते हैं, ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग में टॉप होते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनको 236 का प्राइस भागा। भाई भाया, तो इधर पे अगर आप उनको समझ में आ रहा है कि 3600 प्राइस इनका असल दाम है, तो लोग दोस्तों इधर पे क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आया था। ऑल्दो आज के स्टार्टिंग डेज में हमें डिलीवरीज थोड़े से अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन लास्ट में इसमें एक ह्यूज जम देखने को मिला जो डिलीवरीज बहुत ही कम दिखा रही है। डिलीवरीज की बात की जाए तो 17% के आसपास है, जो दम नहीं है, फीका है। लेकिन दोस्तों इसमें किसी ने भाई आज माल दबा के एकोमोडेट करने की कोशिश की थी। और गैस मैंने बताया कि अभी भी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर 75% स्टेक से जीरो कर लिए, नहीं भाई, स्टेक कम किए हैं। लेकिन दोस्तों 6%, 0% से लेके 6% FIS को देखने को मिला। मैं फाइनल कमेंट दूंगा करना क्या है। 19%, 8% से ज़्यादा 19% दोस्तों म्यूचुअल फंड ने किया। और इधर पेटल इंडिकेटर हुआ था, उसके बाद ही OFS आया जहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए थे। प्लेज बिल्कुल नहीं है और
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने भी 1% से ज़्यादा माल उठाया, तो समझ सकते हैं कि जहाँ पे सब लोग बड़े-बड़े निवेशक निवेश कर रहे थे, लोग इधर पे थोड़ा पैनिक हो रहे थे। कंपनी का दोस्तों नेगेटिविटी बोलने वाले बहुत हैं, बहुत लोग दोस्तों बियरिश सेंटीमेंट ज़ाहिर करते हैं, बट मैंने आपको सिखाया है कि फंडामेंटल कैश करते ही हैं, समय लगता है। ऐसा नहीं दोस्तों 8 महीने के बाद ये स्टॉक 3600 से आज 4400 के आसपास गया, टाइम लगा, लेकिन दोस्तों हुआ ज़रूर। और आप देख सकते हैं कि वोलेटाइल मूवमेंट कितना होता है। स्टॉक के फंडामेंटल की बात की जाए 19 और 20 में, चूँकि 21 का डाटा अवेलेबल नहीं है, 28 तारीख के बाद ही अपडेट होगा, तो 500 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास इनके सेल्स हो गए थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो 50 करोड़ से लेकर 71 करोड़, मतलब इनके प्रॉफिट में 40% का दोस्तों ईयर ऑन ईयर हमें जंप देखने को मिल रही थी। कंपनी के रिजर्व सरप्लस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, इसलिए कंपनी फोकस में आई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म का बेट जरूर बनता है, बिकॉज कंपनी के रिजर्व सरप्लस देखें तो गाइस 340 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कंपनी के ईपीएस नहीं बढ़ रहे थे, आपको मैंने प्रॉफिट दिखाया तो उस हिसाब से 34 से 48 इनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर हो चुके थे। अब दोस्तों नेगेटिविटी को हम लोग क्लच करना होता है और हम लोग को पॉजिटिविटी को जानना है कि कंपनी असल में मुर्दा है फिर जिंदा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के असल में जो रिटर्न इक्विटी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आरओई की बात की जाए तो गाइस अब चौंक जाएंगे, 20 के आसपास है जो एक्सेलेंट है। करंट रेशियो 2 के आसपास देखने को मिलता है जो वो भी शानदार है। और कंपनी के पास नेग्लिजिबल डेट है 0.03, आप चाहें इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स ही बतलाते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। कंपनी के आपको मैंने दोस्तों जो एनालिसिस करके बताई, आप खुद ही सोचिए कि कंपनी कहाँ डेंट थी। अब सिंपल सी बात है, लोगों को आज ही खरीद के उनको निवेश के भाई दुनिया का बादशाह बनना है, ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी इवन आईआरएफसी भी बहुत झुला रहा है हम लोगों को, लेकिन क्या दिक्कत है, आज 7% की रैली मारी तो यही होता है। फंडामेंटल जब गिरे, याद रखिए एमओएस, जब कोई स्टॉक दोस्तों आप एमओएस पे खरीदते हैं आपको ऐसे मुनाफा हो गया। ये वही बात होती है, 10 लाख की ज़मीन अगर आप 8 लाख पे खरीद लिए तो भाई बैठे बैठे 2 लाख का मुनाफा हो गया, बिकॉज कभी ना कभी उसका भाव 10 लाख आएगा। लेकिन 10 लाख का 12 लाख होना थोड़ा टफ होता है, उसका समय लगता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एमओएस के बिना जल्दी काम मत करिए। और स्टॉक मार्केट में एमओएस के बारे में कोई जोड़ नहीं देता सैडली, लेकिन दोस्तों मैं आपको जोड़ बहुत देता हूँ, बताता भी हूँ कि भाई जो 18-20% का सीजीआर सेल्स करता है वो कंपनी खराब नहीं होती। कंपनी के प्रॉफिट की बात कीजिए तो 31% सीजीआर देखने को मिलती है। 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, हमें उभरते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब हर एक फ्रंट में कंपनी का बस एक ही दोस्त था, वो था ओएफएस, और जो कि एकदम गलत है। मैं दोस्तों एकदम इसको एडमिट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपनी की वकालत कर रहा हूँ, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उस ओएफएस में किसने पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े निवेशक। लेकिन छोटे निवेशक कब करते हैं, जब स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाती है। एनीवेज दोस्तों कंक्लूजन पे आता हूँ। देखिए ये जो प्राइस हुआ था दोस्तों मीन्स 6000-7000 के आसपास, ये आर्टिफिशियल प्राइस था। पंप एंड डंप टीसीएच जैसे रिलायंस जैसे शेयर में देखने को मिलता था, 2300 भगा दिया गया। तो जब रिलायंस में दोस्तों ऑपरेटर गेम होता है तो छोटे मोटे में तो होता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। कभी आप मैनेज ले लिए 4200, 4400, 4000 के आसपास, तो गैस मुझे ख़राब लेवल दिखाई नहीं पड़ता। यस, अब कितना गिर सकता है, बिकॉज मैंने बताया कि रिस्क है इसमें, एक थोड़ा सा फियर ऑन लाइक ग्रिड का मैटर चलता है। तो गाइस 3600 जो इनके ओएफएस हैं, मुझे लगता है कि वर्स्ट केस में उसको रेस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये 4000 के ऊपर है, मैं कोई फर्दर डाउन साइड पॉसिबल नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले कल में अभी स्मॉल कैप और मिड कैप ही आउट परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एकदम क्लियर कट रिकमेंडेशन है, लिए हुए हैं तो लॉस से मत बेचिए, आपका भाव ज़रूर आएगा, वक्त देना पड़ सकता है। और अभी भी लेते हैं तो इस बात को पकड़ के चलिए कि आपने एमओएस को खो दिया। अभी ऐसा नहीं है कि मार्जिन खराब है, 7000 का स्टॉक है, अभी भी 4000 के आसपास मिल रहा है। तो अगर आप 800 पॉइंट का डाउन साइड झेल सकते हैं तो 3200 पॉइंट का अपसाइड मिल सकती है। तो गाइस स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, तो कैलकुलेशन से करिए, अपने फिंगर पे अपने डायरी पे देखिए कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आपको फेवरेबल लगता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हैं 3600 का लास्ट रिस्क, तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि 4200 के पास आप मैनेज कर लेते लेना फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको मुनाफा ज़रूर हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। और मैंने दोस्तों उस समय बताया था जब 6 महीने पहले था, ऑल दो बहुत गालियाँ पड़ी थी, एंड आई नो दोस्तों बहुत लोग अभी भी ऑफेंडेड हो जाएंगे। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, आप फंसे हैं तो बिकॉज आपने स्टॉक को चेस किया है। ये हैबिट को छोड़िए और स्टॉक के फंडामेंटल को देखिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भी अच्छे स्टॉक, मैंने बताया कि लार्सन एंड टुब्रो फालतू गिर रहा है, लोग उठा नहीं रहे। यही स्टॉक को दोस्तों लोग 4200 उठाएंगे, क्यों? तो फियर एंड ग्रिड का मैटर चलता है। तो स्टॉक मार्केट में कोई परमानेंट गारंटी होता नहीं है, अप एंड डाउन होता है। आपको दोस्तों उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने मन उनको अपनी आत्मा को शांति देनी पड़ेगी। और चूंकि एक स्मॉल कैप है तो रिस्क है, इसीलिए गाइस अगर आप मेरी वीडियो से प्रेरित होकर निवेश करना चाहते हो तो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। आपको दोस्तों अपना रिस्क खुद लेना पड़ेगा। मैंने बताया कि कैलकुलेटेड रिस्क लिए 1:3 का इनका रिस्क टू रिवॉर्ड है। मैंने बताया कि मैंने 3600 का क्यों ही चुना, क्योंकि वही फ्लोर प्राइस थे और उसी प्राइस में लोगों को इसका असल वैल्यू समझ में आया।
तो गाइस मुझे लगता है कि वही एक असल स्ट्रेटेजी होगी। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने बताया मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ही करूँगा। मेरा लेवल तो बहुत ही कम है और मैं इसको भरोसा करता हूँ, और आने वाले कल में गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत पैसा कमा के दिए हैं, और मैं दोस्तों इसमें फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि आने वाले कल में ये एक्चुअली ग्लाड कोर्स से अच्छा कर सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।